हे वेलकम बैक गाइस टू योर वेरी ओन चैनल सीए रौनक अग्रवाल। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 मैथमेटिक्स का इंडेक्स नंबर। ओके, इंडेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था, सिंपल था, 4 से 6 मार्क्स के इसमें से सवाल आते हैं। हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हुआ था, उसमें हमने देखा था सिंपल इंडेक्स नंबर, ठीक है, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। आज हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वेटेड इंडेक्स नंबर। क्या पढ़ने वाले हैं? वेटेड इंडेक्स नंबर। आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसी आज जो लेक्चर होने वाला है इसी में से एग्ज़ाम में सवाल आने वाले हैं। वेटेड पे ही ज़्यादा सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, और हर एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का सवाल ऑलमोस्ट पक्का होता ही है वेटेड इंडेक्स नंबर पे। ठीक है, तो लिख लीजिए मेरे साथ साथ वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर। 4 to 6 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, अब वेटेड इंडेक्स नंबर भी दो तरह के होते हैं। वेटेड इंडेक्स नंबर भी दो तरह के होते हैं। एट वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, और एक होता है वेटेड एग्रीगेटिव, जो कि हमें पढ़ना है वेटेड एग्रीगेटिव। वेटेड एग्रीगेटिव, ठीक है। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, एग्जाम में क्वेश्चन इस पे ही आएगा, वेटेड एग्रीगेटिव में। वेटेड एग्रीगेटिव में अब वेटेड एग्रीगेटिव के बहुत सारे प्रकार है। हमारी बुक में बेसिकली 6 फॉर्मूलाज दे रखी है, 6 मेथड्स दे रखी है। उसमें से अभी हम 3 करेंगे, 3 अगले इसमें करेंगे। एक है लास्ट पैरेज। देखिए, वेटेड एग्रीगेटिव के अलग अलग मैथमेटिशियंस ने अलग अलग उनके फॉर्मूलाज दे रखे हैं, तो हम अलग अलग मैथमेटिशियंस के फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं। और जो मैथमेटिशियन ने जो फॉर्मूला दिया था उनके नाम से वो फॉर्मूला फेमस है। जैसे कि लास्ट पैरेज ने एक मेथड दिया था, तो वो लास्ट पैरेज मेथड नाम से फेमस है, लास्ट पैरेज मेथड। ठीक है, उसके बाद में एक पाशेज थे, पाशेज मेथड। ओके, उसके बाद में एक फिशर्स थे, फिशर, तो उनका फिशर्स मेथड। ठीक है, तो ऐसे 3 मेथड्स अभी हम देखने वाले हैं। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स का काफ़ी डाउट होता है कि सर 6-7 फार्मूलाज है, 6-7 अलग अलग मेथड है, इन्हें हम याद कैसे रखें? तो माय डियर फ्रेंड्स, सेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मैं आपको इसकी एक मेमोरी टेक्निक भी बताऊंगा, जिसके ज़रिए आपको ये फॉर्मूलेज बाय हार्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखो, हमने सिंपल वाले में देखा था, सिंपल वाले में क्या देखा था, कुछ बेसिक बातें देखी थी हमने। P0 मतलब प्राइस ऑफ द बेस ईयर, Q0 मतलब क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर, P1 मतलब प्राइस ऑफ द करंट ईयर, Q1 मतलब क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर, है ना। और वहाँ पे क्या था, समेशन P0 अपॉन समेशन P1 इंटू 100, ये इतना सिंपल सा फॉर्मूला था। तो उसमें क्या उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, वो सिंपल एग्रीगेटिव था, ये वेटेड एग्रीगेटिव है। वेटेड एग्रीगेटिव में क्या होता है, जैसे कि नाम ही बता रहा है वेटेड, हम क्या करेंगे, एक वेट असाइन करेंगे, हर आइटम को एक वेट असाइन करेंगे। और वेट असाइन किया, इसीलिए उसका नाम हो गया वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स। ठीक है, तो देखते हैं पहले लास्ट पैरेज मेथड। देखो, अच्छा, हम डिनोट कैसे करते थे उसको, P01 से। कैसे डिनोट करते थे हम, P01, है ना, P01, है ना। अब फॉर्मूला क्या है, तीनों का फॉर्मूला सेम है। ट्रिक बताता हूं मैं, तीनों का फॉर्मूला सेम है। क्या, पी क्यू पी क्यू। ठीक है, पी क्यू पी क्यू। अब इसमें भी P01 में क्या है, पी क्यू पी क्यू। ओके, अब यहाँ पे क्या है, 1000 समेशन लगा दो इंटू 100, यहाँ पे भी समेशन लगा दो 1101 इंटू 100।
लास्ट पैरिस का फॉर्मूला क्या हो गया, समेशन P1Q0 अपॉन समेशन P0Q0 इंटू 100, ठीक है। पासेस का फॉर्मूला क्या हो गया, P01 इक्वल टू समेशन P1Q1 अपॉन समेशन P0Q1 इंटू 100। सिंपल है। इसे याद कैसे रखना सर, 1000 PQ अपॉन PQ, समेशन PQ अपॉन समेशन PQ हर फॉर्मूले में कॉमन है, इसमें भी आएगा। पासेज में भी समेशन PQ अपॉन समेशन PQ है, यहाँ पे भी समेशन PQ अपॉन समेशन PQ है। अब याद कैसे रखना है, लास्ट पैरिस का मेमोरी टेक्निक है 1000 11000 है ना। पासेज का मेमोरी टेक्निक है 1101 P1Q1 अपॉन P0Q1, P1Q1 अपॉन P0Q1। लास्ट पैरेज हो गया, पासेज हो गया, सिंपल है एकदम। और इसके क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी आते हैं। आपको P1Q1 की वैल्यू दी रखी होती है, उसका आपको समेशन करना होता है और पुट द वैल्यू गेट दी आंसर वाला है, ठीक है। फिशर्स का देखिए, फिशर्स का क्या है सर, फिशर्स का भी सर ऐसा ही है, PQ अपॉन PQ इंटू PQ अपॉन PQ। क्या है सर ये PQ समेशन समेशन लगा दो, समेशन समेशन लगा दो। और ये जो पहला PQ है वो लास्ट पैरेस का ले लो 1000, दूसरा जो है वो पासेस का ले लो 1101 और पूरा अंडर रूट में डाल दो और इसके बाहर 100 है। सिंपल। 3 फॉर्मूलाज देख लिए हमने और 3 है, ये 3 समझ गए तो आगे की 3 भी सिंपल ही है। लास्ट पैरेस का मेथड, लास्ट पैरेस क्या है, फॉर्मूला कैसे याद किया हमने, PQ अपॉन PQ, समेशन PQ अपॉन समेशन PQ। लास्ट पैरेस का मेमोरी टेक्निक क्या पता है रौनक सर, 1000, तो P1Q0 P0Q0। पासेस का 1101 P1Q1 P0Q1 इंटू 100। फिशर्स क्या है, दोनों का प्रोडक्ट लेने का है और अंडर रूट में डाल के इंटू 100 करने का है, दोनों का प्रोडक्ट लेने का है, अंडर रूट में डाल के इंटू 100 करने का है। चलो कॉपी कर लो इतना। आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स तक के इसे पहुंचाइए। कॉपी कर लो इतना। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे हम। क्वेश्चन लिखना है आपको, आइटम ABCD Q0 P0 Q1 P1, ठीक है। Q0 की वैल्यू लिखो 6 4 5 3 10 15 8 9 8 5 3 6 12 20 16 1, ठीक है। वैल्यूज़ लिखो, सॉल्व करेंगे। ये हमें बेसिक डेटा दे रखा है, इस पे से हम वेटेड इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे। चलो पहले कौन सा, पहले लास्ट पैरेस करके देखते हैं। लास्ट पैरेस मेथड क्या है सर, PQ समेशन 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100, ठीक है। तो क्या चाहिए सर हमें, P1Q0 का समेशन चाहिए। क्या चाहिए, P1Q0 का। तो फाइंड आउट कर लेंगे P1 इंटू Q0, मतलब ये इंटू ये 12 इंटू 6 72, 20 इंटू 4 80,
16 इंटू 5 80, 1 इंटू 3 3, टोटल करो इसका 72 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 3 235 235 आ रहा है। ठीक है, हमें न्यूमरेटर मिल गया। डिनोमिनेटर क्या है? P0 Q0 का समेशन, तो P0 Q0 का समेशन, P0 Q0 का समेशन मतलब P0 इंटू Q0, तो 10 इंटू 6 60, 15 इंटू 4 60, 8 5 ज़ा 40, 9 3 ज़ा 27, 120 160 187 187। ओके, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। P1 Q0 का समेशन कितना है? 235। P0 Q0 का समेशन कितना है? 187 इंटू 100 इंटू 100 कितना आएगा? 235 डिवाइड बाय 187 इंटू 100, इट्स कमिंग डाउन टू 125.66 अप्रॉक्स। आंसर में आपको ये लिखना ज़रूर है अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, सिंपल है एकदम, पुट द वैल्यू गेट द आंसर था। सर हमें बस क्वेश्चन में दिया होगा लाइस-पेरेस मेथड, हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए। और रौनक सर आपने फॉर्मूला याद करने की तो ट्रिक बताइए, पी क्यू समेशन समेशन 1000 है ना। नेक्स्ट देखते हैं पासेज मेथड, देखते हैं पासेज मेथड। पासेज मेथड से आंसर क्या आता है देखते। पासेज मेथड फॉर्मूला क्या है सर? पी क्यू अपॉन पी क्यू, समेशन समेशन लगाना है सर, और 1101 इंटू 100 है ना। तो P1 Q1 तो निकाल लेंगे P1 Q1, P1 मतलब कौन सा है? ये। Q1 मतलब कौन सा है? ये। 8 इंटू 12 96, 20 इंटू 5 100, 16 इंटू 3 48, और 6 इंटू 1 6, 196 प्लस 48 प्लस 6 कितना आ रहा है? 250 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या चाहिए हमें? P0 Q1, क्या चाहिए? P0 Q1, तो P0 Q1, P0 कहाँ है? ये, इंटू Q1 कहाँ है? ये, तो 10 इंटू 8 80, 15 5 ज़ा 75, नेक्स्ट 8 3 ज़ा 24, 9 6 ज़ा 54, टोटल करो 80 प्लस 75 प्लस 24 प्लस 54 कितना आ रहा है? 233 आ गया। 250 अपॉन 233 इंटू 100 कितना आ रहा है? करो कैलकुलेट। 250 अपॉन 233 इंटू 100, 107.2.30 अप्रॉक्स। ठीक है, जम रहा है, सिंपल है, फॉर्मूला याद हो गया तो पुट द वैल्यू गेट दी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? अभी ध्यान देना है, अभी एकदम इंपॉर्टेंट है। एक ट्रिक बताऊंगा मैं जो आपको कोई नहीं बताने वाला है, ऐसी ट्रिक जिसका आपको एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। फिशर्स मेथड, फिशर्स मेथड। ठीक है, फिशर्स का फॉर्मूला क्या था सर? पी क्यू अपॉन पी क्यू इंटू पी क्यू अपॉन पी क्यू, 1000 1101 समेशन 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 अंडर रूट इंटू 100, अंडर रूट इंटू 100। ठीक है, अब एग्जाम में क्या करना है, जैसे कि आपने ये फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया है, अब इन सब की तो वैल्यूज़ हमारे पास है, इन सब चीज़ों की, इन सारे फिगर्स की वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की है, तो वैल्यूज़ लिख देंगे। क्या है? 235 अपॉन 187 इंटू 250 अपॉन 233 अंडर रूट इंटू 100। अब सर ये कितना बड़ा है, इसे कितना सॉल्व करना पड़ेगा? तो एग्ज़ाम में लिखना नहीं है, रफ में सॉल्व करके सीधा आंसर लिख देना है। ये इसको सॉल्व करते नहीं बैठना है। इसका आंसर बताओ क्या आने वाला है? हमने लास्ट पायरेज निकाला है, हमने पासेज निकाला है, लास्ट पायरेज निकाला है, पासेज निकाला है। लास्ट पायरेज कितना आया था? 125, तो 126 लिख लेता हूँ, और पासेज कितना आया था? 107 आया था, तो प्लस 107 डिवाइड बाय 2, इन दोनों का मैं एवरेज ले लेता हूँ। 126 प्लस 107 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है? 116.5 आ रहा है ना। तो वो आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ 116.50 अप्रॉक्स। ये टेक्निक कोई नहीं बताएगा आपको, ये रिसर्च है।
फिशर्स का जो मेथड है, फिशर्स का जो आंसर आता है लास्ट पायरेज और अपना पाशेज, इन दोनों का एवरेज जो होता है वो फिशर्स का हमारा आंसर आता है। लास्ट पायरेज और पाशेज का जो एवरेज आता है वो हमारा फिशर्स का आंसर होता है। तो एग्जाम में ये ऐसा नहीं लिखना है आपको, एग्जाम में आपको ये ही लिखना है, ये 2 स्टेप्स लिखनी है और बाद में ऐसे कैलकुलेट करके डायरेक्टली आंसर लिख लेना है आपको। ओके, कॉपी कर लो, इतना कॉपी, चलो जल्दी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्मार्ट वे में टाइम सेव करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ओके, एक देख लेते हैं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, इसका फॉर्मूला है P01 इक्वल्स टू समेशन RW अपॉन समेशन W। ठीक है, वहाँ पे W मतलब क्या है, W मतलब है वेट्स, W मतलब है वेट्स, और R मतलब क्या है, R का फॉर्मूला है P1 अपॉन P0 इंटू 100। सर ये तो वही है जो बचपन में देखा था, ये सिंपल वाला फॉर्मूला, सिंपल में समेशन होता था, इसमें समेशन नहीं है। तो ये है हमारा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, लिख के रख लेना है, एग्जाम में ये जनरली आता नहीं है। एग्जाम में वेट्स हमें दिए हुए होते हैं, अगर एग्जाम में वेट्स नहीं दिए है तो हम वेट्स क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, P0 Q0 से, जो बेस ईयर है ना, बेस ईयर का जो भी नंबर था ना उसे एज अ वेट ट्रीट करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। ये सिर्फ फॉर्मूला लिख के रख लो, इस पर हमारे सिलेबस में एज सच कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ये 3 जो मेथड्स है इन पे ही एग्ज़ाम में जनरली क्वेश्चंस आते हैं, ये 3 मेथड्स पे ही एग्ज़ाम में जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट पायरेज मेथड, पासेज मेथड, फिशर्स मेथड, सिंपल है एकदम। ओके, एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं, टेक्स्ट बुक में और कौन सी मेथड्स दे रखी है। देखो, लास्ट पायरेज मेथड दे रखी है, हमने देखा अच्छे से, PQ समेशन 1000। पासेज मेथड देखी 1101, रौनक सर बहुत मस्त ट्रिक थी। बाद में फिशर्स मेथड देखी, फिशर्स का फॉर्मूला क्या है, ये फिशर्स का फॉर्मूला L इंटू P, लाशेज इंटू पाशेज, लास्ट पायरेज इंटू पाशेज, अंडर रूट इंटू 100। ठीक है, लेकिन इनका रिलेशन क्या है, सीधा सीधा लाशेज और पायरेज, लास्ट पायरेज और पाशेज का एवरेज निकाल लो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक मेथड और दे रखी है, डॉर्बिस बाउलेस प्राइस इंडेक्स। क्या दे रखी है, डॉर्बिस बाउलेस प्राइस इंडेक्स। उसमें क्या है, वो भी कुछ नहीं है, लाशेज और लास्ट पायरेज और पाशेज का एवरेज है, लास्ट पायरेज और पाशेज का एवरेज निकाल लो तो डॉर्बिस बाउलिस का आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मार्शल्स एजवर्थ। मार्शल्स एजवर्थ, इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला है, P1 समेशन P1 इंटू Q0 प्लस Q1 अपॉन समेशन P0 इंटू Q0 प्लस Q1 इंटू 100। ठीक है, अच्छा इसको याद कैसे करें सर, देखो हमारा सिंपल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या था, समेशन P1 अपॉन समेशन P0, तो वो यहाँ आ गया। ठीक है, और ब्रैकेट में Q0 प्लस Q1 लेना है। ठीक है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एक हफ्ते तक के ये फार्मूलाज रीड करना है, ये फार्मूलाज रीड करके आपको मेमोराइज करना होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, ये इतने हाथ के मार्क्स से अभी हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखा, अगर आपको फार्मूलाज याद है ना तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर है। नेक्स्ट है वॉल्सस प्राइस इंडेक्स, इसका फॉर्मूला वही P1 अपॉन Q0, P1 अपॉन P0 ये कॉमन होता है, और अंडर रूट Q0 Q1, अंडर रूट Q0 Q1। ठीक है, फार्मूलाज आपको लर्न करने पड़ेंगे, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। ये पहले 3-4 फार्मूला इसका मैंने मेमोरी टेक्निक बना लिया था, इसके लिए एज सच कुछ मुझे मेमोरी टेक्निक नहीं लगा, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है, याद हो जाता है। मार्शल्स एजवर्थ में क्या है, Q0 प्लस Q1 है, और ये विल्सेस में क्या है, वॉल्स में क्या है, Q0 Q1 है। ठीक है, सिंपल से है।
सॉल्व एग्जाम्पल 1 ट्राई करते हैं। कैलकुलेट लास्ट पायरेज पासिस डॉर्बिस बाउलिस एंड मार्शल्स एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग डेटा। सिंपल है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, एक एक का फॉर्मूला लगाते जाओ, एक एक का फॉर्मूला लगाते जाओ और फाइंड करते जाओ। जैसे कि पहला क्या है, अगर पहले हम कर रहे हैं लास्ट पायरेज कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए सर, लास्ट पायरेज के लिए P1 Q0 का समेसन चाहिए। तो P1 ये P1 है, ये Q1 है, ये P0 है, ये Q0 है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए P1 Q0, तो P1 Q0 बना लेंगे हम, क्या कर लेंगे P1 Q0। क्या करेंगे P1 Q0, तो P1 Q0 18 इंटू 20, देखो यहाँ देख लेते सीधा, हमें क्या चाहिए था P1 Q0 और क्या चाहिए था डिनोमिनेटर में लास्ट पायरेज के लिए P0 Q0, तो P0 Q0, ठीक है। पासेस के लिए क्या P1 Q1, तो P1 Q1, P0 Q1, P0 Q1, वही जो अभी हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया वैसे ही इन सारी फिगर्स की वैल्यू निकाल लिए, उन सब का समेशन कर लिए, ठीक है। अब एक एक फॉर्मूला में पुट करते गए। लास्ट पायरेज का क्या है, पुट द वैल्यू गेट दी आंसर, लास्ट पायरेज का पुट द वैल्यू गेट दी आंसर, ठीक है। उसी तरह पासेस का पुट द वैल्यू गेट दी आंसर, डॉर्बिस बाउलिस का बस पुट द वैल्यू एंड गेट दी आंसर है। सिंपल सा टॉपिक है, फॉर्मूलेज याद होने चाहिए बस। अगर फॉर्मूलेज याद है तो बहुत ही बेहद ही ज़्यादा सिंपल सा टॉपिक है ये, ओके। इसकी पूरी एक्सरसाइज आप सॉल्व करिए, 5.2 भी आप सॉल्व करिए, यहाँ तक आप सॉल्व करिए। कोई भी न्यूमेरिकल में डिफ़िकल्टी आती है तो मुझे व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप नंबर है 7887 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, आपके डाउट्स 100% रिजॉल्व होंगे। और आई होप आपको लेक्चर में मज़ा आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स जो हमारी क्लासेस नहीं ली है उन्होंने उन तक भी ये वीडियो का लिंक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। तो हियर आई एम CA रौनक अग्रवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।